यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के दिन में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। सभी चीज़ों का दाम आसमान छू रहे हैं। अमीर लोग इस महंगाई को तो झेल सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों को अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना मुश्किल है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। इसी बीच महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। आपको बता दें, खुदरा के बाद अब थोक महंगाई दर में भी गिरावट देखी जा रही है। सरकार की ओर से बुधवार यानी 14 जून को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। इसके मुताबिक मई में WPI घटकर -3.48% पर आ गई। ये 2015 यानी पिछले 8 साल का निचला स्तर है। इससे पहले अक्टूबर 2015 में थोक महंगाई -3.81% पर थी। मई महीने के लिए खुदरा महंगाई दर की बात करें तो यह 4.25% के साथ 25 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य महंगाई दर भी 2.91% पर आ चुकी है। अगर इस मुद्दे पर बात करें कि महंगाई बढ़ता क्यों है, तो बता दें, महंगाई का बढ़ना या घटना किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पर लागू होता है। बाजार में जब लिक्विडिटी यानी कि नगद पैसा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ज़्यादा चीज़ों के खरीदने से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उसको अनुपात में उस चीज़ की सप्लाई नहीं हो पाती तो कीमतें बढ़ती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। इसी तरह जब डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो उस चीज़ की कीमत यानी महंगाई कम हो जाती है। भारत में महंगाई बढ़ने का अनेक कारण है, जैसे उत्पादों के कम आपूर्ति होना, वस्तुओं और उत्पादों की कालाबाजारी करना, वस्तुओं और उत्पादों की कीमत बढ़ा देना आदि। महंगाई की समस्या हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में महंगाई बढ़ने के एक और कारण है देश की जनसंख्या बढ़ना। एक तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह से फसलों की आपूर्ति नहीं हो रही है। बिजली उत्पादन भी महंगाई को प्रभावित करता है। उपज की कमी से भी महंगाई बढ़ती जाती है। जब सूखा पड़ता है, बाढ़ आने और किसी वजह से उपज में कमी हो जाती है तो महंगाई को बढ़ना एक कारण बन जाता है। कई जगह लोग वस्तुओं और उत्पादों को जमा कर उसका कालाबाजारी करते हैं। उत्पादों को अधिक मात्रा में जमा कर शहर में उत्पादों की मात्रा कम कर देते हैं, जिससे उत्पादों का दाम बढ़ जाता है और फिर उसमें दोगुने दाम में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इस घोटाले की वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में महंगाई बढ़ने का एक कारण वितरण की खराब व्यवस्था भी है। कई बार देखते हैं कि अच्छा उत्पादन होने के बाद भी वस्तुएं नहीं मिलती। अगर मिलती भी हैं तो वे महंगी होती हैं। इसकी दोषी हमारे वितरण प्रणाली होती है। हमें कई बार उदाहरण भी देखने को मिला है कि भ्रष्ट लोगों और व्यापारियों की वजह से महंगाई बढ़ती आ रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। वितरण के काम को सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए और ईमानदार लोगों को यह काम सौंपना चाहिए। उपज में सरकार ने बढ़ोतरी करके भी देखी है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। वस्तु की कीमत पर भी उतनी ही रहती है। वितरण खराब की व्यवस्था को ठीक करने की सख्त जरूरत है, तभी जाके महंगाई कम होगी। अब बात करते हैं कि जब देश में महंगाई बढ़ जाती है तो रिजर्व बैंक इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को काबू करने के लिए बाजार से अतिरिक्त तरलता यानी लिक्विडिटी को खींच लेता है। इसके लिए RBI रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को लोन महंगा मिलता है, जिससे वो भी लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। ऐसे में मार्केट में कैश सीमित मात्रा में हो जाता है, जिससे महंगाई पर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से RBI महंगाई दर को कम करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि हमारे देश के बढ़ते हुए महंगाई के बीच सरकार किस तरह के आंकड़े लेकर आई है और हमारा RBI इस बढ़ते हुए महंगाई दर को कम करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को अपनाता है, वो क्या क्रियाएं होती हैं जिससे महंगाई दर को कम किया जाता है, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।